लेट्स बिगिन मगध डायनेस्टी। ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट वही आता है कि मगध डायनेस्टी का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है हमें। तो चाहे उस समय बिहार में जितने सारे भी डायनेस्टी थे, चाहे वो अंग डायनेस्टी हो, चाहे विदेहा हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा वैशाली हो, ओके, ये सारे जो डायनेस्टी थे उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट को लेकर के। ठीक है। तो मगध डायनेस्टी जो आज का करंट तुम्हारा गया का रीजन है, या फिर जो पटना का रीजन है, या फिर जो शाहबाद का रीजन है, ये सारा किस में आ जाएगा, तुम्हारा मगध डायनेस्टी में आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ये समझना होगा कि धीरे धीरे जो मगध डायनेस्टी स्टार्ट होता है, ओके, कहाँ से, जिसका कैपिटल राजगीर होता है। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर राजगीर लिखा हुआ है। वो धीरे धीरे राजगीर स्टार्ट होता है और बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ, बहुत सारे तुम्हारे कॉन्क्वेस्ट के साथ, वो एक तरह से एक लार्जर पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंदर कर लेता है। चाहे वो तुम्हारा बिम्बिसारा के समय में अवंती के साथ दोस्ती हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा शिशुनाग के समय में जो नाग डायनेस्टी है उसके समय में अवंती के ऊपर कब्जा है। तो सोचो, राजगीर यहाँ, अवंती यहाँ, और अवंती बिकेम द पार्ट ऑफ द मगध डायनेस्टी। ठीक है, इनका जो रिलेशन है वो गंधारा तक फैला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक लार्जर पोर्शन जो है उसमें मगध डायनेस्टी जो है उसका रूल जो है वो कायम हो जाता है, और नीचे कलिंगा के तरफ भी उनका रूल जो है, उनका जो प्रभुत्व है वो फैलता है। लेकिन शुरुआत जो मगध डायनेस्टी की हो रही है वो राजगीर जब कैपिटल है तब हो रहा है। ठीक ना। धीरे धीरे राजगीर से कैपिटल हटा करके कहाँ पर कर दिया जाता है, पाटलिपुत्र को कैपिटल कर दिया जाता है। पाटलिपुत्र को कैपिटल करने वाले, देखो ऐसे तो कहा जाता है, तुम आगे पढ़ोगे कि अजात शत्रु जो थे हरियाणा डायनेस्टी के, बिम्बिसारा का जो बेटे थे, उन्होंने पाटलिपुत्र जो जगह था, पाटली नाम का गांव था, वहाँ पर उन्होंने एक फोर्ट बनाया। समझ में आ रहा है। लेकिन जो कैपिटल को ही चेंज करने की बात आती है तो अजात शत्रु के जो बेटे थे उदयन, ठीक है, उदयन, उन्होंने क्या किया था, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। ये सारे तुम्हें नोट्स में भी आगे मिलेंगे, मैं बस अभी ओवरव्यू तुम्हें दे रहा हूँ कि सबसे पहले राजगीर कैपिटल था और उसके बाद फिर पाटलिपुत्र जो है वो कैपिटल बन गया। यू कैन सी आउट हियर मौर्यन पीरियड तक देखो कितना ज़्यादा जो एरिया है भारत का वो मगध साम्राज्य के अंदर आ गया। हालांकि अभी मगध साम्राज्य नहीं बोलेंगे, मौर्यन एम्पायर बोलेंगे, लेकिन शुरुआत तुम्हारा वही पाटलिपुत्र कैपिटल है, राजगीर के बाद पाटलिपुत्र। ठीक ना, मौर्यन एम्पायर का। और देखो कितना बड़ा रीजन में जो है वो एक ऐसा राज्य जो बिहार से शुरू होता है उसका प्रभुत्व इतना बड़ा एरियाज में हो जाता है। ठीक है, नीचे का भी जो एरिया छूटा हुआ है, चाहे चोला, पांड्या, चेरा, ये सब हैं, वो भी इसलिए छूटे हुए हैं क्योंकि वो अशोक के मित्र हैं। नहीं तो वो भी पार्ट जो है वो क्या हो जाता, कहीं ना कहीं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हो जाता। ठीक है, तो स्टार्ट होती है सबसे पहले मगध डायनेस्टी की बृहद्रथ डायनेस्टी से। इसके बाद फिर आएगा कौन, तुम्हारा हरियाणा डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर मौर्यन डायनेस्टी। ठीक ना, अभी सब पढ़ोगे, बार बार रिपीटेशन करोगे ना, तब जाके तुम्हें ये सारे पॉइंट जो है वो तुम्हारे दिमाग में अस्थिर हो जाएगा। अभी क्या है, बृहद्रथ डायनेस्टी को पढ़ते हैं। तो बृहद्रथ जो थे उन्हें फाउंडर माना जाता है इस डायनेस्टी का। ओके, वो कौन थे, वो छेदीराज वसु जो थे उनके बड़े बेटे थे। ठीक है, उन्होंने ही मगध में ये रूल एस्टैब्लिश किया। ही फाउंडेड द बृहद्रथ डायनेस्टी अराउंड मगध, जिसकी कैपिटल कौन थी, राजगीर थी। ओके, ये डायनेस्टी में 10 किंग हुए, जिसमें कि किंग ऑफ हुम जरासंध जो बेटे थे बृहद्रथ के, वो सबसे पावरफुल एम्परर थे।
और इनका जो व्याख्या है वो तुम्हें महाभारत के में भी मिलता है। जरासंध का युद्ध के बारे में भी मिलता है कि कैसे भीम ने जरासंध को मारा था और उसके लिए कृष्ण जो थे उन्होंने क्या किया था, मदद किया था। बिना कृष्ण के मदद के भीम जरासंध को मार नहीं सकते थे। ये भी कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जरासंध के बेटे हुए सहदेव को जरासंध के बाद फिर क्या किया गया, गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उनकी भी मौत हो जाती है महाभारत के युद्ध में। समझ में आया? ओके।